बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीछे आप देख रहे होंगे फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, लेकिन मैं फैसल मस्जिद नहीं आया। मैं आया हूँ कहाँ पे, ये है मीनार पाकिस्तान लाहौर। वो तो सिर्फ एक फ्लैक्स लगी हुई थी, इस वजह से वहाँ मैं खड़ा हो गया। मीनार पाकिस्तान का जो पार्क है, इसको ग्रेटर इकबाल पार्क कहा जाता है। इसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है। पहले मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड था वो अलग था, और बादशाही मस्जिद जो थी वो अलग थी, शाही किला अलग था। बीच में से एक सड़क जाती थी जो लारी अड्डे और स्टेशन वाली साइड पे जाती थी, लेकिन बाद में मीनार पाकिस्तान की लेफ़्ट साइड से एक सड़क निकाल के उसको वहाँ से लिंक कर दिया। और बादशाही मस्जिद, शाही किला, ये जो हैं ये एक ही ग्राउंड के अंदर, और ये जो मीनार है ये भी एक ही ग्राउंड के अंदर इन्होंने बना दिया था। बीच वाली सड़क जो है वो ख़त्म कर दी थी। उसके बाद ये एक पार्क था मीनार पाकिस्तान वाला। उसके बाद आगे एक पार्क था जिसको मिंटो पार्क के नाम से जानते थे लोग, और उसके अंदर बहुत से नौजवान जो है वो प्रैक्टिस किया करते थे अपनी क्रिकेट की, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स खेला करते थे। और वहाँ पे एक शख्सियत दफन है जिनका नाम है हफीज़ जलंधरी। आज मैं उनके मकबरे पे आया हूँ, हफीज़ जलंधरी के। अभी मैं एंटर ही हुआ था गेट से। मिंटो पार्क वाला जो एरिया है वो आगे है, लेकिन अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक ही ग्राउंड बन चुका है। अब ये पूरा एक ग्राउंड है जिसका नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क। तो चलते हैं हफीज़ जलंधरी साहब के मकबरे पे। पहले जब आया करते थे, जो ये मीनार है, इस मीनार के ऊपर जाने की इजाज़त थी, लेकिन कुछ सालों पहले ये इजाज़त इन्होंने ख़त्म कर दी, ये बंद कर दिया। पहले तो ऊपर से बंद किया, नीचे वाला जो एरिया था जहाँ पे ये लगे हुए हैं, जहाँ पे ये स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पे जाने देते थे। लेकिन उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ मसले ऐसे पेश आए हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको बंद कर दिया। अभी पूरे पार्क के अंदर ये नज़र आ रहा होगा आपको, ब्लैक ब्लैक कुछ पड़ा हुआ है। ये गोबर है जो खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। खाद के लिए यहाँ पे घास के ऊपर डाला गया पूरे पार्क के ऊपर, और जो माली हजरात हैं वो मेहनत कर रहे हैं कि पार्क जो है सरसब्ज़ रहे, हरा भरा रहे। लोग जो हैं इसकी सुबह सुबह की महक से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, सुबह आके ऑक्सीजन ले सकें, सुबह वॉक कर सकें। बहुत से दुनिया यहाँ पे वॉक करने आती है। काफ़ी लंबा ट्रैक है इसका वॉक का। ये जंगला जो साइड पे लगा हुआ है, ये चारों तरफ जंगला लगा हुआ है। पहले यहाँ पे जंगला नहीं था, पहले हम ऊपर जा सकते थे। सबसे पहले बंद हुआ ऊपर जाना, इस मीनार के ऊपर पहले जा सकते थे। इस पॉइंट पे जाके, ये यहाँ पे जाके बहुत अच्छा व्यू आता था, लाहौर नज़र आता था, बहुत सी इमारतें यहाँ से नज़र आती थी। लेकिन कुछ लोगों की नाअहली या लोगों की गलती, जिसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा, मजबूरन गवर्नमेंट को इसको बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद नीचे वाला जो अहाता है, नीचे जो ये है, यहाँ पे ये जो बने हुए हैं, इधर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्लाइड्स लिया करते थे ऊपर चढ़ के, और ये खुला हुआ था। बीच में एक, चारों तरफ इसके एक छोटी सी नहर टाइप इन्होंने बनाई हुई है जिसके अंदर पानी भी होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। वहाँ हम जा सकते थे, लेकिन अब जो है वो सिक्योरिटी और ज़्यादा इन्होंने टाइट कर दी है, और ये जंगला आगे लगा दिए, चारों तरफ जंगला लगा दिए। अब इस जंगले से अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो मुलाजिम हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनके अलावा कोई भी नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि माली हजरात जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये माली जो हैं ये सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे गांव देहात वगैरह जो साथ साथ लगते हैं, वहाँ से ये गोबर इकट्ठा करके ले आते हैं, और यहाँ पे आके फिर घास जो है उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो और घास अच्छी यहाँ पे बने। ये मैं जंगले के साथ साथ जा रहा हूँ, ये अंदर से भी नज़र आ रहा होगा। ये एक रास्ता ऊपर जाने का, बड़ा मज़ा आता था अंदर जाके, इंजॉय करते थे, खेलते थे। हम भी स्लाइड्स लिया करते थे जब छोटे थे। वहाँ पे इनके ऊपर ये जो
ये जो लाइनें सी बनी हुई नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर स्लाइड्स लिया करते थे। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। हफीज़ जलंधरी के मज़ार पे जाने के लिए मुझे स्टेशन वाली लारी अड्डे वाली साइड जो है वहाँ जाना होगा। मैं आपको एक दीवार भी दिखाता हूँ जिसके ऊपर कायदे आज़म लोगों से खिताब कर रहे हैं। एक डिज़ाइन बना हुआ है, एक्चुअल तो नहीं है ये डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, आर्किटेक्ट है ये। काफ़ी लंबी ये दीवार है। इसकी बैक साइड पे देखता हूँ कि बैक साइड पे क्या है। बैक साइड पे भी यही डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। इधर से तो सही तरह से नज़र नहीं आ रही होगी, काफ़ी लोगों के चेहरे बने हुए हैं और असल में धूप उस तरफ है, इस वजह से इधर को नज़र नहीं आ रहा। मैं उधर से दिखाता हूँ। और एक और दीवार आगे बनी हुई है, उस पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग हुई हुई है। ये यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर ये दिखाया गया कि लोग जो हैं, ये गड्ढा है, गड्ढा से मुराद ये बैल लगा हुआ है आगे, ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं और ये उसकी छतरी है। लोग वहाँ से आ रहे हैं, हिजरत करके आ रहे हैं, ये उसकी निशानदेही कर रही है कि लोग चल चल के आ रहे हैं। और यहाँ पे भी कायदे आज़म जो हैं वो, ये कायदे आज़म हैं, ये लोगों से खिताब कर रहे हैं। और यहाँ एक ट्रेन, 2 ट्रेनें बनी हुई हैं और नीचे आबादी तो नहीं है, लोग हैं जो हिजरत करके जा रहे हैं। आगे एक और दीवार है, उस दीवार पे देखते हैं उस दीवार पे क्या बना हुआ है। दोनों साइडों पे बना हुआ है इस पे भी, लेकिन सूरज है जिसकी वजह से उधर को नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे भी इसी तरह कोई सीन है कि एक गड्ढा है, उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, दूसरे जो हैं वो साइड से पत्थर वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, दरख्त इकट्ठे कर रहे हैं, पत्थर नहीं है वो, तो वो जा रहे हैं। और ये एक दीवार है जहाँ पे सारों की ये तस्वीरें बनी हुई हैं, फातिमा जना, लियाकत अली ख़ान, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, इनकी बनी हुई हैं। और उसके बाद कायदे आज़म का मज़ार और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। बड़ी खूबसूरत ये दीवारें बनी हुई हैं, 2 दीवारें हैं यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से या तो पुराने ज़माने की कोई तोप है या फिर ये क्रेन है। यहाँ लिखा नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ है, शायद ये क्रेन है सामान उठाने के लिए पुराने दौर में जो इस्तेमाल की जाती थी। इस दीवार की बैक साइड पे भी बना हुआ है, लेकिन वही सिचुएशन होगी, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। आगे एक और दीवार है, ये 3 दीवारें बनी हुई हैं, 2 नहीं है 3 है। यहाँ पे मारधाड़ हो रही है इस पिक्चर में, फौजी जो हैं वो लड़ रहे हैं लोगों से। यहाँ पे भी मारधाड़ हो रही है। मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो बड़े लोग थे सारे, इनकी शायद कैबिनेट थी या जो काबीना थी, उनकी पिक्चर्स सारी लगी हुई हैं। अभी मुझे और आगे जाना है हफीज़ जलंधरी साहब के पास जाने के लिए। आई थिंक कि हफीज़ जलंधरी का जो मज़ार है वो उस साइड पे है। मुझे बिल्डिंग सी नज़र आ रही है। असल में यहाँ पे ना दरख्त बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पता नहीं लगता। पीछे भी आप देख रहे होंगे हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। तो हफीज़ जलंधरी का मज़ार मेरे ख्याल से वो सामने है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है पौधों के अंदर से। अब पता नहीं वो कुछ और बना हुआ है या फिर वाकई हफीज़ जलंधरी का मज़ार ही है। देखते हैं जाके। ये इतना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है इस पार्क को कि दिल खुश हो जाता है यहाँ पे आके। हर तरफ फूल ही फूल हैं, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। और सुबह का टाइम है, एक ताज़ा हवा है, वो हवा लेके वैसे ही दिल को सुकून मिलता है, जिस्म को राहत मिलती है। ये मेरे ख्याल से वो वाला रास्ता जाएगा, पीछे शायद नज़र आ रहा होगा लेकिन धूप है, धूप की वजह से नज़र नहीं आ रहा।
यहाँ पे यही सड़क है शायद, ये नज़र आ गया मुझे। वो सामने है हफीज़ जलंधरी का मज़ार, ये है हफीज़ जलंधरी का मज़ार। इसका रास्ता जो है वो आगे से है, इधर बीच में से रास्ता नहीं दिया हुआ इन्होंने। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही, परिंदों की आवाज़ें आ रही। वो सामने ये शीश महल है, उसका शाही किले में जो शीश महल है ना, वो है सामने। तो भाई साहब हम आ गए हैं हफीज़ जलंधरी के मज़ार पे। ये दाखिली दरवाज़ा है उसका, हफीज़ जलंधरी के मज़ार का। चलते हैं यहाँ पे। हफीज़ जलंधरी के दाखिली ये जो मज़ार है उनका, इससे दाखिली दरवाज़े से मैं अंदर गुज़र रहा हूँ। ये दाखिली दरवाज़ा इनका गुज़र गया है और ये इनका सहन है। यहाँ पे एक बाबा जी हैं। अभी मैं सिर्फ ये यहाँ से, इस दरवाज़े से, ये जो दरवाज़ा सा बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आया हूँ। ये आगे जो रेड शुरू हो रहा है फ़र्श, इन्होंने मुझे बोला है कि जूता इससे बाहर उतारना है आपने, रेड फ़र्श पे जूता नहीं लेके जाना आपने। जूता तो मैंने उतार दिया है, अब अंदर जा रहा हूँ मैं। ये भी सफाई करके गए हैं, यहाँ पे साफ़ सुथरा हुआ हुआ है। और ये मज़ार है, इसके अंदर चलते हैं। हफीज़ जलंधरी, 2 सीढ़ियाँ हैं पहले, उसके बाद यहाँ पे सामने हफीज़ जलंधरी साहब की कब्र है। अंदर जाने के लिए मज़ार के ये लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है और ऊपर इसके शीशे लगे हुए हैं, इस तरह के शीशे लगे हुए हैं। बाकी सारा जो है वो वाइट पत्थर लगा हुआ है पूल पे। और इसके फिर चारों तरफ मैं घूमूं, एक ही तरह का डिज़ाइन है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर जाके डिज़ाइन जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, नीचे से चौड़ा डिज़ाइन है, ऊपर जाके थोड़ा पतला हो जाता है। जिस तरह से उधर का डिज़ाइन है उसी तरह से इधर का डिज़ाइन है। उधर भी दरवाज़ा लगा हुआ है, इधर भी दरवाज़ा लगा हुआ है, इधर भी 2 सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, उधर भी 2 सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए, और इधर भी इसी तरह का डिज़ाइन है। ऊपर छोटी सी छत बनी हुई है और बाकी अब अंदर चलते हैं। अंदर चल के देखते हैं, ऊपर कौमी तराना भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल गेट की एंट्रेंस पे। ये मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर ऊपर इसकी जो छत है, छत के ऊपर कुछ अरबी लिखी गई है और जो साइडों पे यहाँ पे अशार लिखे हुए हैं, इन्हीं के अशार हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, इस तरह पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे भी अशार लिखे गए हैं। इधर कोई मौजज़ा इनका था वो लिखा गया है। और एक सलाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सलाम है आमना के लाल ए महबूब सुबहानी। ये वाला कलाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हफीज़ जलंधरी साहब की कब्र है। एक्चुअल कब्र फिर वही बात है, एक्चुअल कब्र तो नीचे होगी। आप भी इनके लिए फातिहा ख़वानी कर दें, मैं भी इनके लिए फातिहा पढ़ देता हूँ। फातिहा पढ़ लिया। अब अंदर से कुछ भी नहीं है, कमरा है, चौरस कमरा है और बीच में एक कब्र बनी हुई है बस। उसके अलावा इधर कोई ख़ास चीज़ नहीं अंदर बनी हुई, वैसे ही कमरा बना हुआ है। और बाहर ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरह का ये डिज़ाइन बना हुआ है। सारा डिज़ाइन जो है वो पत्थर का है और ये बाहर वाला इसका अहाता है।
अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इनको इनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में इनको आला मुकाम अता फरमाए। इनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, इनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए, उसके बदले इनको ढेरों अजर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको भी दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। बस यही दुआ करनी चाहिए। आप लोगों से भी गुजारिश है, जब भी दुआ करें तो मुझे भी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। ये था हफीज़ जलंधरी साहब का मकबरा। हफीज़ जलंधरी साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने 2 तराने लिखे थे, एक कश्मीर के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए बहुत से लोगों को कहा गया था तराना लिखने के लिए, लेकिन हफीज़ जलंधरी साहब जो हैं वो वाहिद ऐसी शख्सियत थी जिनके तराना जो है वो एक्सेप्ट हुआ, और ये शायर भी थे। इनका नाम जो था वो मोहम्मद हफीज़ था और ये कहलवाते थे हफीज़ जलंधरी। हफीज़ जलंधरी के मज़ार से जब हम किले वाली साइड पे जाएं तो रास्ते में एक झील मिलती है हमें, जो झील इसी पार्क के अंदर बनाई गई है। रात के टाइम इधर बड़ी दिलकश लाइटें रक्स करती नज़र आती हैं और बहुत खूबसूरत मंज़र होता है रात के टाइम का। अभी जैसे मैंने बताया कि सुबह सुबह का टाइम है, शबनम के कतरे गिरे हुए हैं पौधों के ऊपर, घास के ऊपर। मेरे जूते भी जो हैं वो गीले हो गए हैं चल चल के, इस पे घास पे चल के। ये झील है और इस झील में जो रास्ते में ये जो लगी हुई है ये सारी ये फुहारे हैं। फुहारों में से लाइट निकलती है और वो लाइट जो है अलग अलग तरह से रक्स करती हुई नज़र आती है। एक्चुअल पानी निकलता है इसमें से, नीचे लाइट लगी होती है। वो जितना ऊंचा पानी जाता है लाइट उसके साथ साथ होती है। पानी के अंदर एक्चुअली लाइट ना नज़र आ रही होती है, वो फिर बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आता है। इस तरफ वो सामने लारी अड्डा, यहाँ से बाहर जो गेट निकलेगा वहाँ पे लारी अड्डा होगा, और लेकिन हमने उस तरफ जाना है क्योंकि बाइक जो है मेरी उस तरफ खड़ी हुई है। ये जो अब मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ये थी पहले सड़क जो पहले चलती थी, लेकिन बाद में सड़क उस तरफ निकाल के इन्होंने काफ़ी अर्सा वो सड़क रही है। ये रास्ता था, यहाँ से ट्रैफिक चला करती थी। साइडों पे दरख्त लगे हुए थे उस सड़क के। दरख्त अभी भी हैं लेकिन अभी और ज़्यादा पौधे इन्होंने लगा दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी निशान तो हैं ना उस सड़क के कि यहाँ से एक रास्ता गुज़रता था। और इसी रास्ते पे शाही किले और बादशाही मस्जिद और जो सिखों का गुरुद्वारा है उसका रास्ता निकलता है। वो भी थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे आएगा। किले के बिल्कुल साथ वाली दीवार के एक हज़रत सैयद शेर शाह वली का दरबार है। छोटा सा दरबार बना हुआ है यहाँ पे, किले की बिल्कुल दीवार के साथ है। पीछे आपको सूरज पड़ रहा, फिर नज़र नहीं आ रहा होगा सही तरह से। ये बस आगे रास्ता आगे जहाँ से किले और बादशाह मस्जिद के अंदर जाते हैं। ये वाला रास्ता है, ये सामने आपको गुरुद्वारा नज़र आ रहा होगा। इससे थोड़ा सा आगे इसी सड़क पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें बादशाह मस्जिद राइट साइड पे और शाही किला जो है वो लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा। ये रोड अंदर जा रहा है ये वाला। तो पहले तो ट्रैफिक चलती थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रोड था, मेन रोड था, यहाँ से ट्रैफिक चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक कुछ दुकानें हैं पीछे। अगर आपने कोई खाना पीना हो, कोई खाने पीने का इंतज़ाम करना हो तो आप यहाँ पे खा पी सकते हैं। ये साथ जो दीवार चल रही है मेरे, ये है गुरुद्वारे की दीवार। इसके अंदर गुरुद्वारा है, उसके आगे फिर रोशनाई गेट आ जाता है और फिर बादशाही मस्जिद। और ये रास्ता जो है वो बाहर को निकलता है। जैसे ही गुरुद्वारा ख़त्म होता है बादशाह मस्जिद की जो दीवार है वो शुरू हो जाती है, और बादशाह मस्जिद की दीवार की जो इस वाली साइड पे खिड़कियां हैं वो नज़र।
ये आप देख सकते हैं, ये बादशाह मस्जिद की दीवार नज़र आ रही है इधर से। कई लोग इन खिड़कियों में खड़े होके इसके मीनार पाकिस्तान के साथ पिक्चर्स बनाते हैं। ऊंचाई पे है, एक अच्छा व्यू आता है यहाँ से जब बादशाह मस्जिद से हम इसको देखते हैं। आगे आ गया बस गेट, यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और बाइक लेके फिर मैं चला जाऊँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।